हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 30 जनवरी। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और हाँ, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, तो आज हम लोग देखेंगे हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, और ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। सबसे पहले तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आवर वाइस प्रेसिडेंट हैज़ लॉन्च्ड अ बुक नॉट मेनी बट वन, एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हुम पोएम। तो ये जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है पोएम नारायण गुरुदेव का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इसको रिलीज किया इस बुक को। चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 21 is presented. It is prepared by a team headed by चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो कौन है इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो अभी हाल में पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बनाए हैं? वो है ऑप्शन नंबर डी, के बी सुब्रमण्यम। के बी सुब्रमण्यम ने अभी हाल में एक प्रॉपर टीम बनाई गई है जिसमें वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं जो इकोनॉमिक सर्वे को बनाए हैं। ठीक है, ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 21 इज डेडिकेटेड टू। अभी हाल में इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, वो किसको डेडिकेट कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोविड वॉरियर। जी हाँ, वो डेडिकेट कर रहा है कोविड वॉरियर को। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। कोविड पेंडेमिक से हर एक सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है, तो ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमी कैसी रही पूरे इस साल। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इस बार का थीम क्या था। तो थीम था सेविंग लाइफ एंड लिवलीहुड। जी हाँ, जीवन बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, तो बिल्कुल उसी पे फोकस था इस बार का इकोनॉमिक सर्वे। और उसने बताया कि दिस ईयर इज नॉट अ सिंपल ईयर, अ मिडस्ट अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। ये पूरे सेंचुरी में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा कोविड पैंडेमिक आया। तो इसीलिए इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ने थीम क्या रखा है? सेविंग लाइफ एंड लिवलीहुड। इसमें उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। लाइफ को बचाना ज़्यादा जरूरी है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। तो बोला गया क्या है? शॉर्ट टर्म पेन इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म गेन। ह्यूमन लाइफ लॉस्ट कांट बी ब्रॉट बैक। तो इसमें बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ लास्ट कांट बी ब्रॉट बैक। ठीक है, इसीलिए लॉकडाउन करना अच्छा था, और स्टार्टिंग में लॉकडाउन किया गया वो बहुत अच्छा हुआ, ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिकवरी शेप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। अभी हाल में इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया के रिकवरी शेप को बताया गया है। तो वो रिकवरी शेप है ऑप्शन नंबर सी, वी शेप्ड। जी हाँ, पहले हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से गिरी और इसी तेजी से उभर भी गई। तो हमारी इकोनॉमी का शेप क्या बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में? वी शेप्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल एग्जाम के लिए। भी सेप्ड रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि 7.5% का जीडीपी डिक्लाइन हुआ है Q2 में, और 23.9% का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्वार्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इकोनॉमिस्ट का नाम दिया गया है, वो इकोनॉमिस्ट से क्वेश्चन आएगा। तो वो इकोनॉमिस्ट है हैंसन एंड सर्जेंट। 2001 की पॉलिसी आई है उनकी, उसमें उन्होंने बताया कि मिनिमाइजिंग लॉस इन अ वर्स्ट केस सिनारियो। 2001 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया उनके रिसर्च के लिए। और उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग कम लॉस करके वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से बच सकते हैं, और कुछ ऐसा ही सिचुएशन अभी था। इसीलिए यहाँ पे फोकस किया गया है मिनिमाइजिंग लॉसेस इन अ वर्स्ट केस सिनारियो। Question number 4. According to economic survey, COVID-19 was a pandemic and impact every field, but cases come down from. इकोनॉमिक सर्वे कोविड-19 पैंडेमिक है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट हर फील्ड में देखा गया। लेकिन केसेस जो है कोविड-19 का इंडिया में घटने लगा था। किस महीने से? सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020। तो इसका आंसर है
ए सितंबर 2020। जी हाँ, सितंबर 2020 से जो केसेस है कोविड-19 का वो घटने लगा। क्वेश्चन नंबर 5, according to economic survey, what is the decline rate of export in the second half of financial year 2021? जी हाँ, ये कोविड-19 का सिचुएशन था सेकेंड हाफ, और कोविड-19 के आने के कारण एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी की हुई है। तो आपको बताना है कितने परसेंट की कमी हुई है। तो इसका आंसर है बी 5.8%। ठीक है, 5.8% हमारा एक्सपोर्ट घटा है और इम्पोर्ट भी डिक्लाइन हुआ है 11.3%। ठीक है, तो एक्सपोर्ट तो कम ही हुआ है और इम्पोर्ट भी हमने कम किया है। तो इम्पोर्ट कम होना तो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारी जो ट्रेड सरप्लस है वो बनाए रहेगी। तो याद रखिए, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि एक्सपोर्ट जो है वो भी कम हुआ है और इम्पोर्ट भी कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट टू %% इन 2020 to 2021। तो इंडिया का जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टोटल जीडीपी जो भी कैलकुलेट हुआ है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितना हुआ है। तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 7.7%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट एट 7.7%। गवर्नमेंट कंजप्शन इंक्रीज्ड, इंडिया एट करेंट अकाउंट सरप्लस 2%। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि इस पूरे इकॉनमी में गवर्नमेंट के कंजप्शन को बढ़ाया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही थी, कंजप्शन कर रही थी, पूरे इकॉनमी को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही थी। यकीन नहीं मानिएगा, इतना बड़ा पैंडेमिक था, फिर भी इस इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया गया है। ठीक है, और करेंट अकाउंट सरप्लस को भी दिखाया गया है कि 2% हम लोग सरप्लस में हैं। सोचिए, हम लोग क्या है, करेंट अकाउंट सरप्लस में हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि ये 17 साल बाद हुआ है कि हम लोग इतना अच्छा करेंट अकाउंट सरप्लस में हैं। ठीक है, रियल जीडीपी अगर देखा जाए तो 11% ग्रोथ हुआ है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 15.4% हुआ है। अब सवाल उठता है कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जब हम करेंट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन भी आ जाता है, तो उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हम बेस ईयर पे, जो हमारा 2011-12 है, उस पे अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है या नहीं किया है। ग्रोथ तो हुई है, जीडीपी तो लाएगी ही, लेकिन बहुत कम, 3.4%। ठीक है, इंडस्ट्री 9.6%, सर्विस 8.8%। यानी सर्विस सेक्टर फिर से अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हमेशा 2 डिजिट होता था सर्विस सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज एंड हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय EIU। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एशिया पैसिफिक हेल्थ रिपोर्ट। इसमें इंडिया का रैंक क्या आया है? तो इसमें इंडिया का रैंक आया है 10th। द हिंदू आर्टिकल में अच्छे से बताया गया है, इंडिया का रैंक आया है 10th, और ये 11 कंट्रीज में हुई है, तो खुशी की बात नहीं है। 11 में हमारा 10वां स्थान है, और ये जो 11 कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, और इंडिया का 10 है, और स्कोर कितना है इंडिया का? 41। इसमें टॉप कौन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉप सिंगापुर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया का रैंक 10 है और इसको रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। कल के वीडियो में एक मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं बताना चाहूँगी, कभी कभी जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाता है, सॉरी फॉर डैट। कोपरा जो MSP है ना, वो इंक्रीज फ्रॉम नहीं हुआ है, इंक्रीज बाय, यानी कि 375 रुपया ही बढ़ाया गया है। फ्रॉम का मतलब क्या हो जाता है? 375 रुपया से 10,335। मैं भी सरप्राइज, इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा देंगे किसी का MSP, लेकिन वो गलत था, इंक्रीज बाय, यानी कि बस 375 रुपया बढ़ाया गया है। और अब क्या है कोपरा का प्राइस? 10,335 पर क्विंटल। Question number 8. Recently, MOU signed with Department of Economic Affairs and World Bank to support STARS project। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है STARS प्रोजेक्ट। आपको बताना है ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री से, और अभी हाल में क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने
पैसे दिए हैं, इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। आपको याद आ जाएगा स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्टार्स, स्ट्रेंथनिंग टीचर ट्रेनिंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, ठीक है। और ये प्रोग्राम कुछ ही स्टेट में स्टार्ट किया गया है, जो स्टेट में स्टार्ट किया गया है उनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। और ये जो है स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2020 में, और इसके लिए 5718 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो और कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Which country is the least corrupt country according to Corruption Perception Index 2020? यूपीएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं इंडेक्स से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है, ठीक है। इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इसमें सबसे लिस्ट करप्ट कंट्री कौन सा है। तो इसमें रैंक 1 पे है डेनमार्क, याद रखिएगा डेनमार्क सबसे लिस्ट करप्ट कंट्री में आया है। और इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक 86 है, खराब रैंक है इंडिया का, 6 रैंक गिर गया इंडिया। तो फिर हंस कौन रहा है, हंस रहा है चाइना, क्योंकि चाइना का आया है 78 और वो 2 रैंक इम्प्रूव हुआ है। पिछले साल इसका 80 था और अब आया है 78, ठीक है। तो यानी चाइना इम्प्रूवमेंट में है और इंडिया का रैंक इतना अच्छा नहीं आया है, और इसे रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 10। ऑन 31 जनवरी आवर प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच मैगजीन। अभी 31 जनवरी को 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाला है एक पर्टिकुलर मैगजीन का, जिसको एड्रेस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वो कौन सा मैगजीन है, तो इसका आंसर है सी, प्रबुद्ध भारत। ये देखिए ये मैगज़ीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है, क्योंकि इस मैगज़ीन को जो लिखे हैं वो है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इस मैगज़ीन को स्टार्ट किया था। ये इंग्लिश जर्नल है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कंपोजिशन है, पोएम है, किससे रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड स्टोरीज़ है, थॉट है, ह्यूमैनिटी देन रिलीजियस कल्चर थॉट्स इसमें है। और अभी हाल में ये 125 ईयर्स कंप्लीट करने वाला है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रबुद्ध भारत। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। स्टैच्यू ऑफ पीस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है स्टैच्यू ऑफ पीस। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है।